एक और महान मनोवैज्ञानिक हैंस सेलिये ने कहा है, जितने हम सराहना के भूखे होते हैं, उतने ही हम निंदा से डरते हैं। आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों का मनोबल कम हो जाता है और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन और मैं आपके सामने डेल कार्नेगी की पुस्तक लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला की ऑडियो बुक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एनिट ओक्लाहामा के जॉर्ज बी जॉन्सटन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी थे। उनकी एक जिम्मेदारी यह थी कि जब भी कर्मचारी फील्ड में अपना काम कर रहे हों, तो कर्मचारी अपने हेलमेट लगाए रखें। पहले तो वे जब भी किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट लगाए देखते थे, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वे नियमों का हवाला देते हुए उसे सख्त आदेश देते थे कि वह नियमों का पालन करे। परिणाम यह होता था कि कर्मचारी मन मारकर उसके आदेश का पालन तो करते थे, परंतु अक्सर उसके जाने के बाद अपने हेलमेट फिर से हटा देते थे। उसने दूसरी तरकीब आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब उसने कुछ कर्मचारियों को बिना हेलमेट के देखा, तो उसने उनसे पूछा कि क्या हेलमेट आरामदेह नहीं है या उनकी फिटिंग सही नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए उसने उन लोगों को ये बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए है और इसलिए काम करते समय उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और कोई दुर्भावना भी पैदा नहीं हुई। इतिहास में आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो बताते हैं कि आलोचना से कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप थियोडोर रूजवेल्ट और राष्ट्रपति टेफ्ट के विवाद को लें। एक ऐसा विवाद जिसने रिपब्लिकन पार्टी में विभाजन करवा दिया, वुड्रो विल्सन को व्हाइट हाउस में बिठा दिया और प्रथम विश्व युद्ध में बड़े चमकदार अक्षरों से कुछ लाइनें दर्ज करवा दी और इतिहास का रुख बदल दिया। जब रूजवेल्ट 1908 में व्हाइट हाउस से बाहर गए, तो उन्होंने टेफ्ट का समर्थन किया, जो राष्ट्रपति चुन लिए गए। फिर रूजवेल्ट शेरों का शिकार करने अफ्रीका चले गए। लौटने पर उन्होंने जब हालात देखे तो बरस पड़े। उन्होंने अनुदारवाद के लिए टेफ्ट की आलोचना करनी शुरू कर दी और तीसरी बार खुद राष्ट्रपति बनने की कोशिश की। उन्होंने बुल मूस पार्टी का गठन किया और जीओपी को लगभग ध्वस्त कर दिया। अगले चुनाव में विलियम्स हावर्ड टेफ्ट और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की बुरी तरह हार हुई और उसे केवल दो राज्यों, वर्मांट और ऊटा में ही सफलता मिली। इस पार्टी की अब तक की यह सबसे शर्मनाक पराजय थी। इस हार के लिए रूजवेल्ट ने टेफ्ट को दोषी ठहराया, परंतु क्या राष्ट्रपति टेफ्ट ने खुद को दोषी माना? बिल्कुल नहीं। आंखों में आंसू भरकर रूंधे गले से टेफ्ट ने कहा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। दोष किसका था, रूजवेल्ट का या टेफ्ट का? सच कहूँ तो मैं नहीं जानता और नहीं मुझे इसकी परवाह है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि रूजवेल्ट की आलोचना टेफ्ट से यह नहीं मनवा सकी कि दोष उनका था। इससे सिर्फ यही हासिल हुआ कि टेफ्ट खुद के बचाव में तर्क देने लगे और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। टी पॉट डोम हाई ऑयल स्कैंडल को ही लें। टीपॉट डोम ऑयल स्कैंडल को ही लें। 1920 के दशक की शुरुआत में यह अखबारों की सुर्खियों में था। इसने देश को हिला कर रख दिया। लोगों की याददाश्त में अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में इतना बड़ा स्कैंडल पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ पर इस स्कैंडल के तथ्य बताए जा रहे हैं। हार्डिंग के कैबिनेट में मंत्री अल्बर्ट बी फाल्को को एल्क हिल और टीपाट डोम में तेल के सरकारी भंडारों को लीज पर देना था। ऐसे तेल के भंडार जिन्हें नौसेना के भविष्य के उपयोग के लिए अलग रख दिया गया था। क्या फाल ने इनकी नीलामी की या इनके लिए टेंडर बुलवाए? नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड एल डोहेनी को ये फायदेमंद ठेका तस्तरी में रखकर दे दिया। और डोहेनी ने क्या किया, उसने तत्काल फाल को $10 लाख दे दिए और उसे लोन का नाम दिया
फिर फाल ने जिले की यूनाइटेड स्टेट मरीन्स को यह आदेश दिया कि वे एल के खेल भंडारों से रिसने वाले तेल का फायदा उठा रहे प्रतियोगियों को उस जगह से हटा दें। जब प्रतियोगी कंपनियों को बंदूकों और संगीनों की नोक पर वहां से हटाया गया तो उन्होंने दुखी होकर अदालत की शरण ली। तब जाकर टीपा डोम स्कैंडल का भंटा फोड़ हुआ। इससे इतना हंगामा हुआ कि हार्डिंग सरकार खतरे में पड़ गई। पूरा देश कांप गया। रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा और अल्बर्ट बी फाल को जेल में जाना पड़ा। फाल की हर जगह निंदा हुई। इतनी निंदा सार्वजनिक जीवन में बहुत कम लोगों की सहनी पड़ती थी। परंतु क्या उन्हें कोई पश्चाताप हुआ? कभी नहीं। सालों बाद हर्बर्ट हूवर ने एक सामाजिक भाषण में यह कहा कि प्रेसिडेंट हार्डिंग की मौत किसी दोस्त के विश्वासघात के कारण मानसिक आघात पहुंचने से हुई। जब मिसेस फाल ने यह सुना तो वे अपनी कुर्सी से कूद पड़ी। रोते हुए अपनी मुट्ठी आसमान की ओर तानते हुए वे चीखी, क्या हार्डिंग के साथ फाल विश्वासघात करेंगे? असंभव। मेरे पति ने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। सोने से भरा यह घर भी मेरे पति से कोई गलत काम नहीं करवा सकता। उल्टे उन्हीं के साथ विश्वासघात किया गया है। उन्हें बलि का बकरा बनाकर सूली पर चढ़ाया गया। तो ये एक छोटा सा पार्ट है ना। पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रस्तुत करूँगा। जब तक आप इस वीडियो पर विचार विमर्श करें और मनन करें। आपका दिन शुभ हो।